हेलो फ्रेंड्स, लीगल लाइफलाइन में आपका स्वागत है। मैं राम गुर्जर और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19। दोस्तों, इससे पहले वाले कुछ वीडियोस में हमने समता के अधिकार का अध्ययन किया था और अब हम मूल अधिकारों के दूसरे मूल अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में उपबंधित किया गया है। तो देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। किसी विद्वान ने कहा है कि स्वतंत्रता ही जीवन है, स्वतंत्रता के बिना जीवन संभव नहीं है। मनुष्य के सर्वोच्च विकास के लिए स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक भारतीय नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। जी हाँ, ध्यान रहे, ये अधिकार केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, आइए हम देखते हैं आर्टिकल 19। ये आर्टिकल भारत के सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। पहली, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरी, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसमें सहकारी सोसाइटीज भी इंक्लूड है। चौथा, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता या सर्वत्र घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा, भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान या भाग में निवास करने की और बस जाने की स्वतंत्रता। छठी, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान ने नागरिकों को यह स्वतंत्रताएं तो प्रदान की है, किंतु इस पर कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन भी लगाए हैं, जिन्हें अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6) तक उपबंधित किया गया है, या इन्हें यह कहा जा सकता है कि यह अनुच्छेद 19(1) का अपवाद है। तो दोस्तों, अब हम अनुच्छेद 19(1) में प्रदत्त स्वतंत्रताएं और उन पर जो युक्तियुक्त निर्बंधन है उनका अध्ययन करते हैं। हमारी पहली स्वतंत्रता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुसार किसी बात का विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य किसी व्यक्तियों के विचारों को प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है तथा प्रेस भी विचारों को प्रसार करने का एक साधन है। इसी कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता को भी सम्मिलित किया गया है। नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित रूप से प्राप्त है। इस पर कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन हैं जिनका अध्ययन हम कर रहे हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में बताए गए हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अनुसार वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस हद तक निर्बंधित है जिस हद तक वह भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध के संबंध में प्रभाव डालती है। आर्टिकल 19 में प्रदत्त हमारी दूसरी स्वतंत्रता है शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। लोगों द्वारा अपने विचारों को शांतिपूर्वक रखने के लिए या अपने विचारों का प्रसार करने के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन का आयोजन भी किया जा सकता है और उनके द्वारा जुलूस या रैली प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है, किंतु उनकी यह स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर भी कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए गए हैं जो निम्न प्रकार के हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 3 के अनुसार शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार का प्रयोग नागरिक उस हद तक कर सकता है जहां तक वह भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित या आरोपित नहीं करती है, इसके आधार पर प्रयोग होने वाले या इन बातों का वायलेशन करने पर वह अनुच्छेद 19(3) का उल्लंघन माना जाएगा। हमारी अगली स्वतंत्रता है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघों का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है, परंतु यह भी प्रतिबंधों के साथ दी गई है।
जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगाता है। इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन इसलिए लगाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता की आड़ में ऐसे समुदायों का निर्माण न करे जो षड्यंत्र अथवा सार्वजनिक शांति और लोक व्यवस्था को भंग करने के उद्देश्य से हो। इस पर जो युक्तियुक्त निर्बंधन है उसे आर्टिकल 19 क्लॉज 4 में उपबंधित किया गया है। संगम या संघ की स्वतंत्रता का प्रयोग नागरिक उस हद तक कर सकता है जहां तक वह इन तथ्यों का वायलेशन नहीं करती है। भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में संरक्षण, जहां तक कोई विद्यमान विधि आरोपित नहीं करती है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त हमारी अगली स्वतंत्रता है भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र घूमने की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध के संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में घूम सकते हैं। यह अधिकार प्रत्येक भारतीय या प्रत्येक भारत के नागरिक को प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति के इस अधिकार को छीन नहीं सकती है। हमारी अगली स्वतंत्रता है भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान या भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने या बस जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भ्रमण और निवास के संबंध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई इकहरी नागरिकता के अनुरूप है। भ्रमण और निवास की इस स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हितों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र घूमने या किसी भी स्थान या भाग में निवास करने की स्वतंत्रता पर जो युक्तियुक्त निर्बंधन है उसे आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में उपबंधित किया गया है। हमारी अगली स्वतंत्रता है व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता। भारत में सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपनी आजीविका के लिए कोई भी पैसा, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं, किंतु ऐसा व्यापार या व्यवसाय गैर कानूनी या असंवैधानिक नहीं होना चाहिए। इस पर भी कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए गए हैं जिन्हें आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में उपबंधित किया गया है। राज्य साधारणतया किसी व्यक्ति को न तो कोई विशेष नौकरी या व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा और न ही उसके इस प्रकार के कार्य में बाधा डालेगा, किंतु इस संबंध में भी राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कुछ व्यवसायों के संबंध में आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रताएं और उन पर लगने वाले कुछ युक्तियुक्त निर्बंधनों का अध्ययन किया। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।